नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपके उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका का अंतर्गत कक्षा 9 के गणित विषय की, जिसके अंतर्गत गणित का आज हमारे कार्य पत्रक है वो 34 है। हमने थोड़ी देर पहले कार्यपत्र 33 और 35 का वीडियो अपलोड कर दिया था। 34 में हमारा बाकी था, तो अभी हम कार्यपत्र 34 को हल करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अपनी जो गणित की जो कार्य पत्रिका है, जो कार्य पुस्तिका है, उसको हाथ में ले ले और पेज नंबर निकाले 62 कितने निकाले विद्यार्थी? 62 पेज नंबर निकाले और हल करते हैं हम अपनी आज की क्लास में कार्यपत्रक 34 को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। देखिए क्वेश्चन पहला। देखिए विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 34 आप सभी के सामने है, जिसके अंतर्गत आज हमें त्रिभुजों की सर्वागसमता के बारे में पढ़ना है। तो अंत तक वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छी तरह से अपने आंसर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ए बी, बी सी और सी ए का मान बताने हैं, ठीक है। तो देखिए ए बी कितने समय दिया? 6। तो यहाँ पर आएगा 6। सभी विद्यार्थी मेरे साथ ही कार्यपत्र को हल करें, जल्दी से करें। दूसरा बी से सी कितने सेमी है? 12। तो यहाँ लिखे 12 सेमी, 12 क्या लिखना है? 12। और सी से ए कितना है? 8। तो यहाँ पर आएगा 8। इस प्रकार से आंसर लिखे 6, 12, 8 लिखे सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट दूसरे चित्र में हम देखें एल से लगाकर एम तक ये 7 सेमी, कितना है? 7। फिर एम एन दिया हुआ 4, यहाँ पे 4 लिखे। और एल से एन तक ये है 3.5, कितना दिया हुआ है? 3.5। तो यहाँ पर आएगा 3.5। लो जी प्रिय विद्यार्थियों, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। मैंने सभी आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं। आप सभी जने एक बार अच्छी तरह से अपने कार्यपत्रक 34 में इनके उत्तर लिखें। लिख दिया? पहले में आएगा 6, 12, 8 और नेक्स्ट टाइम आएगा 7, 4, 3.5। ओके, इन दोनों चित्रों को देखकर मैंने ये उत्तर निकाले हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। नीचे एक क्वेश्चन और दिया गया है, क्या त्रिभुज एल एम एन को काटकर त्रिभुज ए बी सी पर रखने पर पूर्णतया ढक लेता है? नहीं, ऐसा ढकता नहीं है, क्योंकि इन दोनों की त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग है। दोनों त्रिभुज क्या विद्यार्थियों? भुजाएं हैं वो अलग अलग है, इसलिए ढकता नहीं है। तो यहां पर नहीं लिखे सभी जने। हो गया? ओके, मैं मिटा देता हूं ये सब। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते, देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। क्या त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ सर्वागसम त्रिभुज है? हाँ या ना? तो होंगे हाँ। क्यों? क्योंकि इनकी भुजाएं एक जैसे। देखो ए से बी और डी से ए भी 4 सेमी है, ई से एफ और बी से सी ये 3.5 और ए से सी और डी से एफ ये भी कितने? 7। दोनों की भुजाएं बराबर है, इसलिए ये सर्वागसम त्रिभुज होगा। यहां पर सभी विद्यार्थी हाँ लिखे। लिख दिया हाँ? ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब तीसरे क्वेश्चन को पहले देखिए, क्या त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी डी सर्वागसम त्रिभुज हैं? यदि हो तो संगत भुजाओं का माप बताओ। देखो त्रिभुज का है ए बी डी, ए यानी से बी और ए डी, यानी एक त्रिभुज ये है और जो दूसरा त्रिभुज है प्रिय विद्यार्थी वो ये वाला बी सी डी यानी ये त्रिभुज। तो पहले देखो ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी है 5.6, ए रहा 5.6। तो आपको डी सी निकालना, क्या निकालना? डी सी। तो डी सी कितना दिया हुआ है? 5.6 है। तो सभी जने यहाँ पे खाली जगह में 5.6 सेमी लिखें। दूसरा ए डी दिया गया है 3.2, ए से डी कितना दिया गया है? 3.2। तो बी सी निकालना, बी सी भी कितना दिया गया है? 3.2। तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी 3.2 लिखें। थर्ड भुजा बी डी की संगत भुजा बी डी, प्रिय विद्यार्थी बी और डी ये रहा बी डी, ठीक है। इसकी संगत भुजा पूछिए, तो इसकी संगत भुजा बी डी होगी। बी डी की संगत भुजा बी डी होगी, क्योंकि बी डी दोनों में इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज यानी इस भुजा को हम उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे। क्या? उभयनिष्ठ। जैसे कि 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, क्या भुजा
बी डी की संगत भुजा उभयनिष्ठ है, हाँ या नहीं? हाँ, क्योंकि देखो ये दोनों त्रिभुज में आ रही हैं, इसलिए यहाँ पर हाँ पे टिक करें। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अच्छी तरह से अपने कार्य पत्र में लिखें। मैंने आपको समझा दिया है, आपको चित्र को देखकर इसका आंसर देना पड़ेगा। हो गया? अब आप अपना पेज पलटे और क्वेश्चन नंबर 4 पर आए, जो कि पेज नंबर 63 पर आया हुआ 63 नंबर। देखिए चित्र, दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। ये चित्र हमने देख लिया, ये रहा। क्या पूछा गया है? पहला, भुजा ए डी की संगत भुजा ए डी की संगत भुजा कौन सी होगी? सी डी। देखो ए बी ए डी यहाँ से यहाँ तक है, ये 2.5 है, तो 2.5 ए डी यहाँ पे अपन सी से डी, तो यहाँ पर आएगा सी से डी। सभी विद्यार्थी लिखे हैं। फिर दूसरा ए से बी, तो क्या होगा? सी से बी। जो वर्ड पहला है उसको पहले लिखना है। पहले यहाँ पे ए आया हुआ है, ए से बी, इसलिए हम लिखेंगे सी से बी। ये भी 3.5 है, ये भी 3.5, तो आप यहाँ पे सी बी लिखें। उभयनिष्ठ भुजा ऐसी भुजा दोनों में हो, इस त्रिभुज में भी हो और इसमें भी। ऐसी भुजा कौन सी है? बी और डी। कौन सी विद्यार्थी? बी डी भुजा है, जो कि दोनों त्रिभुज में, जो कि उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो यहाँ पे लिखे बी डी, यहाँ पे डी है, ठीक है ना? क्या आएगा? बी और डी। यहाँ पे लिखना बी डी। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी डी की संगत भुजाएं समान है? देख लो, संगत भुजा ए बी 2.5, ए बी 2.5, ए 3.5, ए बी 3.5, यानी कि भुजाएं क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर आएगा हाँ। क्या त्रिभुज ए बी डी और सी बी डी सर्वागसम है? बिल्कुल है ऐसा, क्योंकि इनकी भुजाएं भी क्या है? बराबर है, तो त्रिभुज सर्वागसम होंगे। दोनों खाली जगह में आप हाँ हाँ भरें। नेक्स्ट 6 नंबर, सर्वागसम के सांकेतिक चिन्ह पर घेरा या वृत्त बनाओ। ये देखो, ये निशान है, ये आपके सर्वागसम का निशान। किसका? सर्वागसमता का निशान है। इस पर आप गोला बना लें। ओके। और 7वां है, त्रिभुज ए बी डी व सी बी डी सर्वागसमता के किस गुणक्रम से सर्वागसम है? तो वो है एस एस एस। एस 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 का मतलब क्या है? भुजा 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 और भुजा, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या है? बराबर नजर आ रही हैं। ओके, यहां पर लिख दे एस 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 लिख दे। एंड जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसको एस एस नियम कहा जाता है। ठीक है ना? भुजा भुजा भुजा। इसी प्रकार क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट दिया गया है 5वां सवाल। तो देखिए 5वां क्वेश्चन, ये देखिए, पहले 5वें क्वेश्चन को देखिए। एस 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 सर्वागसमता प्रतिबंध का प्रयोग करके बताओ कि कौन से चित्र में सर्वागसम त्रिभुजों का जोड़ा है। पहला चित्र देखिए आप, यहाँ पे देखिए, ये 2.5, ए भी 2.5, ठीक है। ये 1.5, ये भी 1.5, ठीक है। ये 2.2, यानी कि जोड़ा एक तो सही है, ये तो सर्वागसम है। दूसरा चित्र देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है 4.5, यहाँ पे 4.5, यहाँ पे 5 है, लेकिन प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 5.5, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, इसका मतलब ये सर्वागसम नहीं है। तीसरा, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 5, ये भी 5, ये उभयनिष्ठ, इसका मतलब ये भी है। तो हमारा जो आंसर होगा, तो ऑप्शन देखिए, एक तो हमारा 1 नंबर, एक 3 नंबर, तो कहाँ पर है ये रहा विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर स में देखिए 1 और 3, तो ऑप्शन स पर टिक करें और सभी विद्यार्थी यहाँ पे ऑप्शन स भरें। आपको समझ में आया होगा कि आपको भुजा देखनी, क्या देखनी? भुजा, जिनकी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो सर्वागसम प्रतिबंध है वो एस 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 का उपयोग करना है। हो गया? बात करें आगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे एस ए एस का मतलब है भुजा, कोण, भुजा। ओके, देखिए एस ए एस की सर्वागसम प्रतिबंध का उपयोग करके उन युग्मों को चाटिए जो सर्वागसम हैं, उन्हें सांकेतिक रूप में भी लिखिए। यानी आपको बताना है कि कौन से त्रिभुज सर्वागसम हैं और लिखना भी है। तो देखिए पहला, यहाँ देखिए 1 नंबर और 2 नंबर में देखिए, यहाँ पे जी से एच, जे से के, ये भी 1.5 है, 1.5, ये 3.5, 3.5, ये कोण 120 डिग्री दिया हुआ, ये भी कोण 120
20 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है विद्यार्थियों, सर्वागसम है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिभुज GFH सर्वागसमता का निशान ये देख सकते हो आप, त्रिभुज JIK दोनों सर्वागसम है। वो आपको सांकेतिक रूप में लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में सांकेतिक रूप में लिखिए, ये मैंने सांकेतिक रूप में यहाँ पे लिख दिया, तो आप तीर बना के ऐसे लिख दें। ओके, हो गया, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 2 नंबर और 4 नंबर देखिए, यहाँ पे कौन 90 डिग्री का, लेकिन यहाँ पे कौन कितने डिग्री 80, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 2.5 है, लेकिन यहाँ पे कौन अलग अलग है, इसका मतलब ये सर्वांग त्रिभुज नहीं होंगे। ओके, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट पेज पर आए 64 पे, नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे देखिए त्रिभुज 5 और त्रिभुज 7, बी से C5, पी से Q5, 45 डिग्री, ए से सी है 3.5 और आर से Q है 3.5, यानी कि त्रिभुज 5 और त्रिभुज 7 सर्वागसम होंगे। किस प्रकार से लिखना है, तो यहाँ मैंने लिखा है, देख लो यहाँ पे, इस प्रकार से आप लिखें त्रिभुज BCA, क्योंकि देखो SAS मैंने ऐसा यू क्यों लिखा, SN एंड कौन कहाँ आ रहा है बीच में, तो कौन बीच में आ रहा है, तो B, फिर देखो कौन C आया और फिर A, BC कौन कहाँ आ रहा है बीच में, तो SAS का मतलब कौन बीच में आना चाहिए। ये सर्वागसम होगा त्रिभुज PQR, ये लिखा हुआ PQR, ठीक है, लिखे। फिर ये चित्र देखेंगे, इसमें देखो A से B और C से D ये दोनों बराबर हैं, और कौन B और कौन D दोनों 45 डिग्री के हैं, तो ABD सर्वागसम होगा त्रिभुज CDB के। इस प्रकार से आप उत्तर लिखें, ये और ये दोनों उत्तर आप लिखें। नेक्स्ट, अब हमारा 7वां क्वेश्चन देखिए सातवां क्वेश्चन, चित्र में दिए गए चित्र में AO, देखो A से O बराबर क्या है BO, यानी ये और ये दोनों बराबर है, और OC और OD ये तीनों क्या है बराबर। तो हमें क्या करना है, क्या कौन 1 व कौन 2 बराबर है, यदि हाँ तो क्यों, यानी कौन 1 कौन 2। आपको पता है आमने सामने कौन सदैव बराबर होते हैं, आमने सामने जो कौन बराबर होते हैं उसे शीर्ष अभिमुख कौन कहते हैं, क्या है शीर्ष अभिमुख कौन कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी ऐसे लिखें कि हाँ बराबर है, और शीर्ष अभिमुख कौन से कौन है, शीर्ष अभिमुख कौन है, लिखे जल्दी से। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज AOC ये वाला त्रिभुज और सर्वागसम त्रिभुज BOD, क्या ये सर्वागसम हैं या नहीं, सत्य या असत्य त्रिभुज, बिल्कुल ये सत्य होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम त्रिभुज हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था अपना आज का कार्यपत्रक 34 जिसकी मैंने बात की। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है प्रिय विद्यार्थियों, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। वहाँ पर आपको इस क्लास की PDF और आपकी वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर की विद्यार्थियों मॉडल पेपर की PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अपनी आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।